हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 14.1 का सॉल्यूशन। और चैप्टर है हमारा फैक्टराइजेशन। तो इसमें हमें फैक्टराइजेशन करनी है इस पूरे ही चैप्टर में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का? फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। जो ये टर्म्स हैं इसका हमें कॉमन फैक्टर लेना है। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, जैसे आपके पास कोई दो नंबर हैं 2 और 8। 2 और 8 में कॉमन क्या है? जैसे अगर 2 और 8 हमारे पास ये नंबर है, 2 को लिख सकते हैं 2 × 1 और 8 को क्या लिखा जाएगा 2 × 2 × 2। तो इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है? वो नंबर क्या है 2, और वो भी 1 टाइम। तो कॉमन फैक्टर क्या आएगा इसका 2। तो ऐसे ही हमें इसको अब सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो ये फर्स्ट पार्ट है 12x एंड 36। तो 12x इसके फैक्टर कर दीजिए आप 12x के। तो 12 को क्या लिखोगे आप 2 × 2 × 3। इसकी प्राइम फैक्टर करने हैं इंटू एक्स। अगर आपको ये डायरेक्ट नहीं बनाने आ रहे हैं तो आप इसको ऐसे सॉल्व कीजिए, पहले 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर इसको 3 से। तो अब देखिए 12 को हमने लिख दिया, फिर हमें लिखना है 36 को। ऐसे ही आप 36 को भी लिख दीजिए 2 × 2 और इंटू में 3 × 3। अब हमें कॉमन फैक्टर देखने हैं जो इन दोनों में हो। देखिए 2 इसमें 2 टाइम है 12x में, तो यहाँ भी 2 टाइम है, तो ये 2 टाइम तो कॉमन आ जाएगा। 3 है 1 टाइम और ये भी क्या है 1 टाइम। तो अब इसमें कॉमन क्या आ जाएगा 2 × 2 × 3। तो यही फैक्टर इसमें क्या है कॉमन। तो अब देखिए कॉमन फैक्टर को CF से हम डिनोट करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा 2 × 2 × 3, क्योंकि x इसमें कॉमन नहीं है। x ओनली 12x में है, 36 में उसके साथ x नहीं है। तो अब कॉमन क्या आया है? वो आया है 12। तो ये हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है 2y एंड 22xy। ये है 2y और यहाँ दूसरा नंबर है 22xy। 2y को लिख दीजिए 2 × y और 22xy को 2 × 11 × x × y। अब इन दोनों में आप देखिए, एक तो ये कॉमन है 2 और दूसरा क्या कॉमन है y, और कोई भी नंबर इसमें कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा 2 × y। उसका मीनिंग क्या है 2y। तो ये हमारा आंसर है सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट में आप देखिए क्या गिवन है 14pq। इसको पहले हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 14 को प्राइम फैक्टर में क्या लिखेंगे 2 × 7 और pq है तो p × q। उसके बाद 28p² q²। तो 28 को प्राइम फैक्टर में लिखिए 2 × 2 × 7। 4 × 7 इसको आप नहीं लिखोगे, प्राइम फैक्टर में ही हमें इसको लिखना है। p² है तो p मल्टीप्लाई में 2 टाइम आएगा, q² है तो q भी मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स आएगा। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है 2 है 1 टाइम, 7 भी क्या है 1 टाइम, p 1 टाइम कॉमन और q भी 1 टाइम कॉमन। तो अब इस अकॉर्डिंग जो कॉमन फैक्टर हमारे आए हैं वो आए हैं 2 × 7 × p × q। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14pq आपका आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट यहाँ है 2x, तो इसको लिख सकते हैं 2 × x। 3x², इसको आप लिख सकते हो 3 × x² है तो x आएगा 2 टाइम्स। फिर है 4। अब आप देखिए 4 को क्या लिखोगे 2 × 2। आप इसको चेक कीजिए, 2x में 2 है 1 टाइम, लेकिन 3x² में नहीं है वो। ऐसे 4 में 2 है, कॉमन फैक्टर होगा तीनों में कॉमन, तीनों में ही वो नंबर हो जो ये दिए गए हैं हमें, इन तीनों में वो कॉमन आए। तो 2 सेकंड में नहीं है तो इसका मीनिंग क्या होगा 2 कॉमन नहीं आएगा। फिर x फर्स्ट और सेकंड में कॉमन है बट x थर्ड में नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या x भी कॉमन नहीं आएगा। तो अब जब ऐसी सिचुएशन हमारे पास आई जिसमें कोई भी नंबर कॉमन ना हो, तो वहां हम मल्टीप्लाई में क्या लिख देते हैं 1, क्योंकि 1 से जिस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आ जाएगा। अब आपको पता चल गया होगा इन सब में क्या कॉमन है, वो कॉमन नंबर कौन सा है 1। तो इस अकॉर्डिंग कॉमन फैक्टर जो हमारा आएगा वो क्या आएगा 1। कौन से पार्ट में? फोर्थ पार्ट में। तो अब करते हैं नेक्स्ट।
फिफ्थ पार्ट को आप ट्राई करोगे और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओगे कि इसका आंसर क्या आया है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है सिक्स्थ पार्ट में 16x³ है, तो इसको लिख दीजिए प्राइम फैक्टर्स में। 4 इंटू 4 नहीं लिखोगे आप प्राइम नंबर्स में, 2 को लिख देना है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 16। x³ है तो x भी आ जाएगा 3 टाइम्स। फिर है -4x², तो माइनस का मीनिंग है -1, तो यहाँ -1 लिख दीजिए आप। -1 मल्टीप्लाई 4 को लिखो 2 इंटू 2, x² को x इंटू एक्स। फिर है 32x, 32 में 2 आएगा 5 टाइम्स मल्टीप्लाई में, और उसके साथ है x। तो आप देखिए मिनिमम कितने टाइम्स है 2 तीनों में, सबसे कम वो है 2 टाइम्स। फिर यहाँ भी हम 2 टाइम्स कॉमन ले लेंगे और यहाँ भी कितने टाइम्स 2 टाइम्स। फिर x देखो सबसे मिनिमम कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, तो इसका मीनिंग है 1 टाइम, तो वो तीनों में है। तो अब हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आया है 2 इंटू 2 इंटू एक्स, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 4x। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, सेवंथ पार्ट में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है 10pq। 10pq को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 5 इंटू p इंटू q, ऐसे ही आएगा प्राइम फैक्टर में। फिर 20qr, 20 को लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू q इंटू r। और फिर 30rp, 30 को लिखिए 2 इंटू 3 इंटू 5, इससे क्या बन जाएगा 30, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30, और साथ में r इंटू पी। अब देखिए p फर्स्ट में और लास्ट में है, लेकिन सेकंड में तो नहीं है, तो इसका मीनिंग p कॉमन नहीं आएगा। ऐसे ही क्यू फर्स्ट और सेकंड में है बट थर्ड में नहीं है, तो क्यू भी कॉमन नहीं आएगा। r सेकंड और थर्ड में है बट फर्स्ट में नहीं है, तो r भी कॉमन नहीं है। तो अब नंबर्स को देखते हैं। नंबर्स में 2 यहाँ 1 टाइम है, यहाँ इसमें 2 टाइम और इसमें 1 टाइम, इसका मीनिंग 1 टाइम तो ये सब में कॉमन है। फिर 3 ओनली थर्ड में है, सेकंड और फर्स्ट में नहीं है, तो 3 भी कॉमन हमारा नहीं होगा। 5 चेक कर लीजिए, यहाँ 1 टाइम है, यहाँ भी 1 टाइम है और यहाँ भी 1 टाइम, तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया है 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। और लास्ट पार्ट एट्थ पार्ट को भी आप ट्राई करोगे और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओगे कि इसका आंसर क्या आया है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब हमें टर्म्स को नहीं, पूरे एक्सप्रेशन को ही हमें क्या करना है फैक्टराइज, और फैक्टराइजेशन में हमें इसमें से क्या लेना है कॉमन, जो दोनों ही टर्म्स में क्या हो कॉमन। अब फर्स्ट हमारे पास है 7x माइनस 46, तो फर्स्ट को तो मैं आपको समझाऊंगा पूरा एक्सप्लेन करके, फिर उसके बाद हम जो जर्नल यूज करते हैं जो हर एक क्लास में, उसी तरीके से हम इसको करेंगे। 7x को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स, 42 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7, तभी आंसर क्या आ जाएगा 42। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है 7, इन दोनों में क्या कॉमन है 7, तो जब 7 कॉमन आ जाएगा यहाँ क्या रहेगा x माइनस, और यहाँ क्या आएगा 2 इंटू 3 यानी कि 6, तो ये इसका आंसर है। 7 इसमें से कॉमन आया है, कॉमन का मीनिंग होता है डिवाइड। तो अब देखिए आप इन दोनों में कॉमन क्या था 7, तो वो हमने कॉमन लिख लिया, जो कॉमन है वो बाहर आ जाएगा उस फैक्टर से, तो यहाँ पे क्या रहा x और यहाँ क्या रहेगा 6, तो इस अकॉर्डिंग ये हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का। अब जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें हम इस को स्किप करेंगे, इस स्टेप को स्किप, ये सिर्फ हमारे माइंड में रहेगा और इसके बाद सिर्फ हमें ये लिखना है। कैसे, देखिए सेकंड जो हमारे पास पार्ट है, सेकंड पार्ट में लिखा गया है 6p माइनस 12q। अब देखिए p और q में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो ये तो ना हम p कॉमन ले सकते हैं ना इसमें q कॉमन, तो 6 और 12 इन दोनों को वो कॉमन नंबर कौन सा है जो डिवाइड करेगा, वो है 6 को भी डिवाइड करेगा और 6 12 को भी। जब यहाँ डिवाइड कर देगा वो 6 को, तो क्या रहेगा ओनली p। फिर जब 12 को डिवाइड करेगा 6 तो 2 और साथ में क्या है q।
तो इस अकॉर्डिंग ये हमारा हो जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर। फिर उसके बाद देखिए थर्ड पार्ट। थर्ड में स्टेटमेंट क्या है, 7a² प्लस 14a। अब आप देखिए यहां इसका मीनिंग है पावर 1। ए का क्या मीनिंग है, a पावर 1। अब a पावर 2 और a पावर 1 इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो a पावर 1 एक पावर कॉमन है, दूसरा 7 और 14 इन दोनों को जो कॉमन टेबल डिवाइड करेगी वो क्या है 7। यानी कि इन दोनों में से क्या कॉमन आया 7a। ये कॉमन फैक्टर आप समझ चुके हो क्वेश्चन नंबर 1 में। अब 7a कॉमन है, कॉमन का मीनिंग है डिवाइड करना, 7 को 7 से डिवाइड 1। a पावर 2 में से a पावर 1 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा a, प्लस 14 को 7 से डिवाइड 2, a पावर 1 वही कॉमन आ गया तो यहाँ क्या रहेगा ओनली 2। तो ये हमारा आंसर है थर्ड पार्ट का। फिर करते हैं फोर्थ में लिखा हुआ है -16z प्लस 20z³। अब देखिए इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, एक तो z, यहाँ z पावर 1 है तो यानी कि क्या कॉमन आ जाएगा z, क्योंकि z पावर 3 और z पावर 1 में से z पावर 1 कॉमन है। 16 और 20 ये दोनों किस नंबर की टेबल पे आते हैं, ये आते हैं 4 की टेबल पे। इसका मीनिंग है इन दोनों में क्या कॉमन है 4z। अब z पावर 1 थी वही हमने कॉमन ली है तो कोई भी z वाला नंबर फर्स्ट टर्म में नहीं बचेगा। माइनस का साइन है वो हम लगा देते हैं यहाँ। 16 को 4 से डिवाइड कीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा 4। फिर प्लस का साइन, 20 को 4 से डिवाइड कीजिए क्या आएगा 5। z पावर 3 में से z पावर 1 हमने कॉमन ले लिए तो कितनी पावर रहेगी z की 2। तो ये आंसर है हमारा फोर्थ पार्ट का। नेक्स्ट जो पार्ट है फिफ्थ पार्ट में जो स्टेटमेंट है वो है 20l² m प्लस 30 ALM, ये स्टेटमेंट है। अब आप देखिए 20 और 30 ये दोनों किस कॉमन टेबल पे आते हैं, वो है 10। ये 5 की टेबल पे भी आएंगे लेकिन ये किस टेबल पे और आ सकते हैं, उससे बड़ी कौन सी टेबल है 10, जिसपे 20 भी आ सकता है और 30 भी। अब देखिए आप l² और यहाँ है l पावर 1, m पावर 1 और यहाँ भी m पावर 1, तो यानी कि इनके साथ क्या कॉमन है l पावर 1 और m पावर 1। यहाँ देखिए 20 को 10 से डिवाइड कीजिए क्या आएगा 2, l पावर 2 उसमें से l पावर 1 कॉमन ली है तो l की कितनी पावर बचेगी 1 पावर, m पावर 1 तो m भी कॉमन ले लिया तो यहाँ m कोई नहीं आएगा टर्म 1 में। अब टर्म 2 में 30 को 10 से डिवाइड तो क्या आ जाएगा 3। फिर a, क्योंकि a दोनों में नहीं है सिर्फ सेकंड टर्म में है तो a यहीं एज इट इज रहेगा। l और m ये दोनों के आगे हैं कॉमन तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, ये 10lm इंटू 2l प्लस 3a। तो आप एक बात समझ लें कि जो कॉमन फैक्टर है वो इन दोनों को क्या करेगा डिवाइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सिक्स्थ। तो सिक्स्थ पार्ट में 5x² माइनस 15xy², 5 और 15 को कॉमन टेबल जो डिवाइड करेगी वो है 5। अब यहाँ x पावर 2 है, यहाँ पे x पावर 1 है तो दोनों में x पावर 1 क्या आ जाएगी कॉमन। यहाँ y पावर 1 यहाँ पे y पावर 2 तो और क्या कॉमन आएगा यहाँ पे y, तो 5xy आ गया है कॉमन। अब देखिए 5 तो कॉमन आ गया तो यहाँ 5 नहीं आएगा, y भी कॉमन आ गया तो y भी नहीं आएगा टर्म 1 में। x पावर 2 में से x पावर 1 को हमने कॉमन लिया है तो क्या रहेगा यहाँ पे x, फिर माइनस का साइन। 15 को 5 से डिवाइड कीजिए तो क्या आ जाएगा 3, x पावर 1 और वही कॉमन आ गया तो x टर्म 2 में नहीं होगा। y पावर 2 में से y पावर 1 जब आप कॉमन लोगे तो टर्म 2 में क्या आ जाएगा साथ में y। तो ये आंसर है हमारा सिक्स्थ पार्ट का। अब देखिए सेवंथ पार्ट में 10, 15 और 20 इनको डिवाइड करने वाली कॉमन टेबल क्या है 5। तो क्या कॉमन आ जाएगा तीनों में 5, क्योंकि तीनों किससे डिवाइड होते हैं 5 से। a² b² और c² इन तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है, a² b² और c² ये डिफरेंट टर्म्स हैं तो कॉमन नहीं आएगा। तो इसमें कॉमन क्या है ओनली 5, तो 10 को 5 से डिवाइड कीजिए 2 और साथ में a², माइनस 15 को डिवाइड कीजिए 3 और साथ में क्या है b², 20 को डिवाइड कीजिए 4 और साथ में क्या है
सी स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है 7th पार्ट का। तो अब नेक्स्ट करते हैं 8th पार्ट। अब देखो 8th पार्ट में हमारे पास ये लिखा हुआ है -4a² + 4ab - 4ca। इन तीनों में आपको क्लियर दिख रहा होगा ये 4 है, तो 4 तो तीनों में क्या आ गया है, कॉमन। अब a² a और a यानी कि a⁻1 और a⁻1, तो तीनों में a⁻1 तो कॉमन है। b सेकंड में है, फर्स्ट और थर्ड में नहीं है। c थर्ड में है, फर्स्ट और सेकंड में नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या है, इन तीनों में सिर्फ क्या कॉमन आएगा, 4 और a। तो जब आपने 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे तो 4 नहीं आएगा टर्म 1 में। a⁻2 में से a कॉमन ले रहे हो तो यहाँ क्या आ जाएगा, a, और साथ में माइनस साइन, प्लस यहाँ से भी 4 कॉमन आ गया है तो ये नहीं होगा। a⁻1 भी कॉमन है तो यहाँ क्या बचेगा, b, फिर माइनस साइन, 4 और a⁻1 कॉमन है तो यहाँ कौन सा नंबर रहेगा, अब c। तो ये आंसर है हमारा 8th पार्ट का। 9th पार्ट देखिए अब, x² yz xy² z + xyz²। अब इसमें x⁻2, सेकंड में x⁻1 और थर्ड में भी x⁻1। तो इसका मीनिंग है इन तीनों में क्या कॉमन है, एक तो x⁻1। फिर यहाँ y⁻1 है टर्म 1 में, सेकंड टर्म में y⁻2 है, थर्ड टर्म में y⁻1 है। अब इन तीनों में y की भी 1 पावर कॉमन है। फिर z⁻1, सेकंड में भी z⁻1 और थर्ड में z⁻2, तो तीनों में z⁻1 कॉमन है। इसका मीनिंग है तीनों ही टर्म्स में से हमें x, y और z की एक पावर को कम कर देना है। तो यहाँ 2 पावर थी, उसमें से एक पावर हमने कम की है, तो यहाँ क्या रहेगा, x। y⁻1 और z⁻1 ये दोनों हमने क्या ले लिए हैं, कॉमन, तो इनके साथ yz नहीं आएगा। प्लस अब x⁻1 और z⁻1 ये दोनों कॉमन है। y⁻2 में से एक पावर चली गई है तो y⁻1, प्लस x⁻1 और y⁻1 ये दोनों कॉमन आ गए। z की 2 पावर में से एक पावर और हमने कॉमन ले ली है तो यहाँ क्या रहेगा, z। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर 10th पार्ट में अब आप देखिए a x²y, b xy², c xyz। तो इन तीनों में a फर्स्ट में है, सेकंड और थर्ड में नहीं है। ऐसे ही b ओनली सेकंड में है और c ओनली थर्ड में। तो a b c तो कॉमन नहीं होंगे। यहाँ x⁻2 है, यहाँ x⁻1 है और यहाँ भी x⁻1। तो इन तीनों में एक तो x की पावर 1 क्या है, कॉमन। फिर y⁻1, यहाँ y⁻2 और यहाँ y⁻1, तो एक y की पावर 1 भी कॉमन है। z ओनली थर्ड में है, फर्स्ट और सेकंड में नहीं है, तो z कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ से y⁻1 कॉमन, तो टर्म 1 में y नहीं होगा। a तो आना है क्योंकि a कॉमन नहीं है। x⁻2 में से x⁻1 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या रहेगा, x⁻1, प्लस b x⁻1 वो कॉमन है तो x नहीं आएगा टर्म 2 में। y की 2 पावर में से y की 1 पावर कॉमन ली है तो क्या रहेगा यहाँ पे, y, प्लस c। अब x⁻1 और y⁻1 ये दोनों कॉमन है तो ये नहीं होंगे, तो यहाँ क्या आएगा, z। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का। इस वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन तक का ही सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़िए। जो मैंने एनसीईआरटी मैथ्स के जो चैप्टर बनाए हैं आप उनको देखिए, प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी। और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तैयारी के लिए आप ऑक्सफोर्ड 8th क्लास का मैथ्स का जो मैंने सोल्यूशन कराया है वो भी लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप वहाँ से भी अपनी तैयारी कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। अच्छे अच्छे कमेंट लिख के मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें।